आज कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय में पाठ 4 पूर्ति में होने वाला परिवर्तन सीखेंगे। दोस्तों, चौथा पाठ जो है पूर्ति, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्ति में होने वाला परिवर्तन, जिसे तालिका और आकृति के द्वारा हमें समझना है। तो दोस्तों, पूर्ति में होने वाला परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। एक, कीमत के कारण जो पूर्ति में परिवर्तन आता है वो, और दूसरा अन्य परिबलों के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो। अब हमें याद रखना है कि जब कीमत के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे संकुचन और विस्तरण कहेंगे, जबकि अन्य परिबलों के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ति में कमी वृद्धि के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं सबसे पहले परिवर्तन पर। हमारा पहला परिवर्तन जो है वो है पूर्ति में संकुचन और विस्तार। विस्तार का मतलब बढ़ना, संकुचन का मतलब घटना। पूर्ति में विस्तार संकुचन की सबसे पहली शर्त यह है कि अन्य परिबलों को स्थिर करना है। अन्य परिबलों में आता है उत्पादन के साधनों की कीमत, टेक्नोलॉजी का स्तर, भविष्य में कीमत संबंधित अटकलें और अन्य तत्व। इन चार परिबलों को यानी कि अन्य परिबलों को जब हम स्थिर करते हैं तो मात्र पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक ही परिबल बचा, और वो परिबल जो है वो है वस्तु की कीमत। तो जब जब अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत बढ़ती है तब तब पूर्ति में विस्तार होगा, और अर्थतंत्र में जब जब वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति में संकुचन की स्थिति दिखाई देती है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी तालिका के द्वारा उसे समझेंगे। आप तालिका में देख पा रहे हो, किसी वस्तु की कीमत लिखी गई है। कीमत शुरुआत में 10 है, वही पूर्ति जो है वो मात्र एक वस्तु की हुई। कीमत जब बढ़कर 10 से 20 हुई तो पूर्ति का परिमाण भी 1 से बढ़कर 2 हुआ। कीमत क्रमशः 10-10 से बढ़ती जा रही है। कीमत बढ़कर 30 हुई तो पूर्ति भी 2 से बढ़कर 3 हुई। कीमत 30 से बढ़कर 40 तो पूर्ति भी 3 से बढ़कर 4, और कीमत 40 से बढ़कर 50 रुपया हुई तो व्यापारी को मिलने वाला मुनाफा और बढ़ता गया, जिसके कारण व्यापारी 4 वस्तु की पूर्ति जो पहले करते थे 40 रुपए कीमत पर, वो अब 50 रुपए कीमत पर 5 वस्तु की पूर्ति करते गए। तालिका स्वयं अपने आप में स्पष्ट है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पूर्ति का प्रमाण भी बढ़ रहा है। यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हैं तो कीमत जैसे जैसे घटती जाएगी पूर्ति वैसे वैसे घटती जाएगी। अर्थात कीमत के बढ़ने से पूर्ति में विस्तार और कीमत के घटने से पूर्ति में संकुचन। कीमत के बढ़ने से पूर्ति में विस्तार और कीमत के घटने से पूर्ति में संकुचन। दोस्तों, इस तालिका के आधार पर ही एक डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सभी भी इसे देख पा रहे हो। डायग्राम में 2 अक्ष है। सबसे पहला है OX जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आड़ी रेखा, उस पर हमने रखा गया है पूर्ति, और दूसरा जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल एक्सिस जिसे हम Y अक्ष कहते हैं, उस पर लिया है वस्तु की कीमत। कीमत और पूर्ति का यहाँ पर सीधा संबंध है, इसलिए कीमत और पूर्ति का संबंध दर्शाने वाली SS रेखा, या देख पा रहे हो SS की रेखा, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक नीचे से ऊपर की तरफ गति करती हुई जा रही है, और दाहिनी ओर की तरफ गति कर रही है, यानी बाई तरफ से दाहिनी ओर की तरफ गति कर रही है। यहाँ पर 3 वैकल्पिक बिंदु भी लिए गए हैं, B, A और C। A बिंदु से C बिंदु की ओर यदि पूर्ति की रेखा गति करती है, मतलब और ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाना मतलब पूर्ति का बढ़ना, तो बढ़ने के लिए यहाँ एक शब्द है विस्तार। तो यहाँ पर A से लेकर C में विस्तार हो रहा है, और वही A से लेकर B की ओर गति करती है, मतलब A से लेकर B की ओर नीचे की तरफ गति करी तो पूर्ति में संकुचन होता है। आकृति अपने आप में ही स्पष्ट रूप से बताती है कि यदि A बिंदु से C बिंदु की ओर गति कर रही है पूर्ति की रेखा तो विस्तार, और A से लेकर B की तरफ गति करती है तो है संकुचन। दोस्तों, ये पहला परिवर्तन पूर्ति में आने वाला जो कीमत के कारण आता है, यहाँ अन्य परिबल स्थिर रहते हैं। दूसरा पूर्ति में परिवर्तन इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर कीमत प्रभावित होने के कारण पूर्ति में परिवर्तन आता था। अब हम दूसरा परिवर्तन जो देखेंगे पूर्ति में कमी वृद्धि, वो अन्य परिबलों के कारण सर्जित होगा। यहाँ पर अन्य परिबल स्थिर थे, उस
उसका उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ कीमत स्थिर हो जाएगी। तो चलिए मित्रों देखते हैं पूर्ति में होने वाला दूसरा परिवर्तन, और वो है पूर्ति में कमी वृद्धि। कमी का मतलब घटना और वृद्धि का मतलब बढ़ना। यहाँ याद रखना हमें ये है कि कीमत स्थिर रहती है, यानी कि कीमत में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता। पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिबल है दो, एक है कीमत और दूसरा है अन्य परिबल। अब दो में से यदि एक यानी कि कीमत स्थिर हो गई तो फिर दूसरा कौन सा रहा? अन्य परिबल। तो अन्य परिबल एक्टिव रहते हैं, यानी कि अन्य परिबल या तो घटेंगे या तो बढ़ेंगे, और अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से पूर्ति में जो परिवर्तन आएगा उसे पूर्ति में होने वाला कमी वृद्धि के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों इसे भी समझने के लिए हम एक तालिका और एक आकृति की सहायता से समझेंगे। तालिका में आप देख पा रहे हो वस्तु की कीमत हमेशा के लिए स्थिर है। ये देखिए यहाँ से कीमत क्या हो चुकी है? स्थिर। स्थिर का मतलब कांस्टेंट हो चुका है, वो घटेगी भी नहीं और बढ़ेगी भी नहीं। क्रमशः 20 रुपए कीमत है, वो 20 का 20 ही। लेकिन कीमत स्थिर होने के बावजूद भी अर्थतंत्र में वस्तु की पूर्ति में बदलाव आ रहा है, यानी कि पूर्ति या तो घट रही है या तो बढ़ रही है। अब यहाँ देखोगे तो जैसे यहाँ देखिए कीमत 20 ही है लेकिन पूर्ति है 200। इसके जस्ट ऊपर चलता हो तो कीमत 20 ही है लेकिन पूर्ति 200 से घटकर हो गई 150। उसके ऊपर चलते हैं तो पूर्ति फिर घट के 100 होती है। और वैसे ही अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ गति करते हैं तो पूर्ति बढ़ती हुई जा रही है, कीमत उतनी की उतनी ही है। कीमत स्थिर है तो फिर पूर्ति कैसे बढ़ रही है? तो पूर्ति बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारण है अन्य परिबल। अर्थतंत्र में जब अन्य परिबल सक्रिय रहते हैं और अन्य परिबलों के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन आता है उसे कमी वृद्धि के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम वैकल्पिक बिंदु ये लेते हैं, अगर हम इसे ध्यान में रखकर देखें तो इससे ऊपर की तरफ यदि गति कर रही है तो पूर्ति में हो रही है कमी, और अगर इससे नीचे की तरफ गति कर रहे हैं तो पूर्ति में हो रही है वृद्धि। कीमत स्थिर है, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। इसे ही सरलता से आकृति में बताया गया है। ओ y अक्ष जो है उस पे लिया गया है वस्तु की कीमत, और ओ x अक्ष जो है उस पे लिया है वस्तु की पूर्ति। वस्तु की पूर्ति का अन्य परिबलों के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध स्थापित होता है, और वो डायरेक्टली ही दिखता है, यानी कि सीधा संबंध ही है। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी पूर्ति रेखाएं जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बाहिनी ओर से दाहिनी तरफ गति कर रही है, ऐसा ही देखने को मिलेगा। कीमत स्थिर हो चुकी है 20, एक आड़ी लाइन खींच दिया गया है वहां से, वो कीमत की रेखा है वो 20 की 20 ही रहेगी, वो घटेगी भी नहीं और बढ़ेगी भी नहीं। फिर घटेगा बढ़ेगा क्या? तो पूर्ति का प्रमाण घटेगा और बढ़ेगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो माना कि ये यदि 200 है और अगर पूर्ति इस साइड में आ रही है तो इसका मतलब पूर्ति में क्या होगी? कमी, क्योंकि शून्य से स्टार्ट करना है। शून्य के बाद यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे वो क्रमशः लाइन बढ़ती जाएगी। अब यदि 200 से लेफ्ट हैंड साइड में आए तो इसका मतलब पूर्ति में क्या हुई? कमी, और 200 से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पूर्ति में क्या होगी? वृद्धि। तो वही यहाँ पे अलग अलग पूर्ति रेखाओं के द्वारा भी बताया गया है। ओरिजिनल पूर्ति रेखा जो है यानी कि मूल पूर्ति रेखा वो SS के द्वारा दर्शाया गया है। ये बीच वाली जो रेखा है पूर्ति की ये SS के द्वारा दर्शाया गया। नई वाली रेखा जो निर्माण हुई वो SS, S1, S1, और दूसरी जो नई रेखा निर्माण हुई वो S2, S2। यदि मूल रेखा SS जो है वो S1, S1 की तरफ खिसकती है, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ पूर्ति की रेखा आई, तो इसका मतलब पूर्ति में हो गई कमी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ति में होने वाली कमी। और वही अगर SS की रेखा S2, S2 रेखा की ओर गति करती है तो पूर्ति में होती है वृद्धि। ये वृद्धि अन्य परिबलों के कारण हो रही है, कीमत का इसके साथ लेना देना नहीं है, कीमत उतनी की उतनी ही है। तो ये पूर्ति में होने वाला दूसरा परिवर्तन। अब हमें याद क्या रखना है दोस्तों? पूर्ति में होने वाला विस्तार संकुचन, ये पहला वाला जो है वो परिवर्तन हम पूर्ति की किसी एक रेखा पर ही दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पूर्ति की एक ही रेखा निर्माण की और एक ही रेखा पर पूर्ति में होने वाला विस्तार और संकुचन दर्शा दिया, लेकिन पूर्ति में होने वाली कमी वृद्धि को एक रेखा के द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता, उसके लिए एक से अधिक रेखाएं बनानी पड़ती है। और इसलिए हमने यहाँ पर तीन रेखाओं की सहायता से SS, S1, S1 और S2, S2 ऐसे तीन रेखाओं के द्वारा पूर्ति में होने वाला कमी वृद्धि ये परिवर्तन जो है वो हमने जो अन्य परिबलों के द्वारा होता है उसको यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझा। तो मित्रों इस तरह से पूर्ति में दो परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन पूर्ति में विस्तार संकुचन और दूसरा परिवर्तन जो है वो है
पूर्ति में कमी वृद्धि। एक परिवर्तन में याद रखना है कीमत के कारण होता है तो अन्य परिबल स्थिर होते हैं। वो पहला है कीमत में होने वाला बदलाव के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं वो पूर्ति में विस्तार संकुचन, और जब कीमत स्थिर हो जाती है और अन्य परिबलों के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन आते हैं उसे पूर्ति में होने वाली कमी या वृद्धि के नाम से जानेंगे, जबकि वहां पर कीमत